ये बताएं कि आपको अभी तक यानी कि आपको कोई मुश्किलात बचपन में कोई मुश्किलात या अभी कोई मुश्किलात फेस करने को मिल रही हैं? सब कह रहे होते हैं कि ये नहीं कर सकती, ये इससे नहीं होगा, कैसे चलेगी, इतना क्या करेगी, वहाँ पे इस तरह होगा, ये हो जाएगा। कि अगर वो स्पेशल पर्सन हैं तो खुद में किसी चीज़ की कमी ना रखें। अगर उनमें कोई सलाहियत है, अगर देखिए अल्लाह ताला ने इंसान से अगर एक चीज़ छीनी है ना तो उसके बदले उसको दूसरी अता कर देते हैं। कम्युनिटीज़ मरियम नवाज से गुजारिश है कि पाकिस्तान में भी वो कुछ इस तरह का इंतज़ाम करवाएं जो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे होते, जिनको मुश्किलात होती हैं, तो वो कम से कम इस फैकल्टीज़ के होते हुए ना वो उनको इजीली बेयर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माजूरी जो कि एक कमी समझी जाती है, लेकिन असल में वो माजूरी लोगों के जहनों की माजूरी है। माजूरी लोग ये समझते हैं कि जो शख्स काम नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, जिसके हाथ नहीं हैं या बोल नहीं सकता, वो शख्स माजूर है। और अमूमन हमारे यहाँ देखा जाता है कि पाकिस्तान में अमूमन लोग जो हैं, जो माजूर हैं, जो काम नहीं कर सकते, वो भीख मांग रहे होते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी मिसाल मौजूद है, आफिया मुश्ताक, जो कि एक कमी के बावजूद अपने आप को हमेशा मोटिवेट करती हैं, इनकरेज करती हैं, पढ़ाई के मामले में या चाहे वो ज़िंदगी के मामलात हों। आइए मुलाकात करते हैं आफिया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा आफिया, आप मुझे ये बताएं कि आप क्या स्टडी कर रही हैं, आप क्या पढ़ना चाह रही हैं और आपका क्या तारुफ है? मैं BS क्रिमिनोलॉजी कर रही हूँ फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी से, और इसमें मेरा इंटरेस्ट था और मैंने ये कंटिन्यू कर लिया। इसके बाद मेरा जो शौक़ था वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग की तरफ था, तो बस मेरा लक इस क्रिमिनोलॉजी में लगा तो मैं यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई। देन आप इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ तक पहुँचना मेरी ख़ुद की बिहाफ़ पे था, मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट, इसके अलावा फैमिली मेम्बर्स, रियलिटिव, काफ़ी सब ने बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि आपको अभी तक यानी कि आपको कोई मुश्किलात बचपन में कोई मुश्किलात या अभी कोई मुश्किलात फेस करने को मिल रही हैं? देखिए मुश्किलात हर इंसान की लाइफ में होती हैं, और ऐसे स्पेशल लोगों की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा होती हैं कि वो नॉर्मल ख़ुद को फ़ील करने के बजाय इस तरह फ़ील कर रहा था कि वो कोई काम कर नहीं सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद को ये चीज़ कभी फ़ील नहीं करवाई है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें मैंने शायद पार्टिसिपेशन ना की हो, लाइक एक ख़ुद को नॉर्मलाइज फ़ील करवा कर मैंने हर काम में ख़ुद को इन्वॉल्व रखा, एक्टिव रही और सब में मैंने उसमें हिस्सा लिया। कोई भी वो होता था स्कूल में, कॉलेज में कोई फंक्शन था, कोई भी कंपटीशन था, मैंने कोई ट्रिप जा रहा होता था, तो मैंने सब में पार्टिसिपेशन की अपनी। तो अगर आप कभी बाहर घूमने जाएं या कहीं जाएं तो लोग आपको अजीब निगाहों से देखते होंगे या कुछ आपको फ़ील कराते होंगे, क्योंकि ये एक दुनिया है और यहाँ पे लोगों के लिए कमी जो है उनके जहनों में है, जो कि उनको समझ नहीं आती इस चीज़ के बारे में। तो आपको क्या करना है? बाहर मैं जाती हूँ, इस तरह जाती हूँ कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है, वो जो मर्जी सोचे समझें, डज़न्ट मैटर। अगर ज़्यादा लोग आपको प्यार दे रहे हैं ना और उसमें से चंद लोग आपके अगर अगेंस्ट हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उनको बोदर करें, एक साइड पे रखें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। दैट्स इट। तो आपका कोई मोटिवेशनल स्पीकर जिसको आप फॉलो कर रही हैं या जिसको आप सुनती हैं, वो कौन है? सुनती तो फ़िलहाल किसी को भी नहीं हूँ, मैं खुद की सुनती हूँ। जो मेरे दिल में आता है मैंने बस वही करना होता है। अगर आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है ना तो फिर आपको वही करना चाहिए जो आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, आपको लगे कि वो आप कर सकती हैं, तो आपको वो करना चाहिए। ठीक। तो आप लोग कितने बहन भाई हैं और घर में किस तरह आपका माहौल है, किस तरह आप गुजर बसर कर रही हैं? हम 3 बहन भाई हैं, एक बड़े भाई हैं और मुझसे भी छोटी एक सिस्टर है। जो सिस्टर है वो भी मेरी तरह ही है, मतलब वो भी बिल्कुल चल नहीं सकती, लेकिन उसका ये है कि मैं उसको मोटिवेट करती रहती हूँ, क्योंकि मैं तो इतना चल लेती हूँ ना, तो वो कभी रियलाइज़ कर रही होती है कि आप ही इस तरह चल रही हैं, तो मैं इतना भी नहीं चल पा रही होती हूँ। बट फिर भी वो मुझसे ज़्यादा इस तरह एक्टिव है कि वो हर काम में मतलब
बिल्कुल मेरे साथ बराबर की शरीक होती है। कोई भी काम हमने करना तो ये नहीं कि मुझे वो ज़्यादा समझ रहे हैं और उसको कमतर नहीं, दोनों को एक साथ ही कहीं आना जाना, कहीं भी कुछ भी करना, तो उसको बिल्कुल साथ लेकर चलती हूँ मैं, ताकि वो ये फ़ील ना करे कि वो भी किसी से कम है। तो उसको मैं काफ़ी मोटिवेट करती रहती हूँ। इसके अलावा घर में किस तरह ट्रीट किया जा रहा होता है, फैमिली बहुत सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी भी यहाँ पे आज मैं यहाँ पे हूँ। स्पेशली मेरे बाबा, उनकी मतलब जो सपोर्ट है ना मुझे बहुत ज़्यादा है। तो बस गुजर रही है ज़िंदगी। अच्छा, मतलब आप घर में आप अपनी बहन को भी सपोर्ट कर रही हैं, तो घर के कामकाज का क्या सीन है? कामकाज कर लेती हूँ, मतलब देखो ना, अगर मैं खुद को समझूँ कि मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ, तो फिर तो मैं कुछ भी ना करूँ, बिल्कुल बेड पर लेटी रहूँ बस ये समझ के यार मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, मैं खुद को एक आम जो नॉर्मल इंसान है उस तरह फील करवाती हूँ। उससे बढ़ के, उससे सबसे ज़्यादा काम मैं मुझे फील होता है कि मैं कर लेती हूँ। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल ठीक होकर भी ना घर के काम काज, अक्सर गर्ल्स का होता है इशू, वो नहीं कर मतलब कर रही होती हैं। ठीक है, वो ये है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमसे घर के काम नहीं होते, या इस तरह का उनका बहाना या जो भी है वो नहीं कर पाती ना। तो मैं ये स्टडी के साथ साथ ना मामा की हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना, सिस्टर को, आप कोई भी काम है ना, भाई ने कह दिया बाबा ने, तो मैं खुद को एक नॉर्मल पर्सन फील करवा कर मैं उनके काम कर देती हूँ। मैंने ये कभी नहीं समझा कि यार नहीं मैं अगर स्पेशल पर्सन हूँ तो मुझसे कुछ भी नहीं हो सकेगा, तो नहीं। कभी भी मेरी फैमिली का कभी हुआ इस तरह का सीन कि फैमिली में कहीं आना जाना, कहीं आउटिंग पे, कहीं शॉपिंग पे, कहीं भी विजिटिंग पे, कहीं भी जाना ना, तो सब कह रहे होते हैं कि ये नहीं कर सकती, ये इससे नहीं होगा, कैसे चलेगी, इतना क्या करेगी, वहाँ पे इस तरह होगा, ये हो जाएगा। तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डिग्रेड कर रहे होते हैं। हर्ट होना मैटर नहीं करता, वही बताया ना, जहाँ ज़्यादा प्यार करने वाले हो तो कुछ अगर इस तरह हो ना तो फिर ये चीज़ बॉदर नहीं करती है। तो मैंने इसलिए खुद को कभी फील करवाई ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, एक इंसान में यही स्पिरिट होना चाहिए। खैर, आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स मेरे अभी तो स्टडी कंटिन्यू की हुई है। इसके अलावा ये है कि मैं ख़ुद को लाइक पूरी दुनिया के सामने इस तरह रिवील करवाना चाह रही हूँ कि मुझे देखकर जो मेरे जैसे है ना पर्सन्स, वो इस चीज़ से मोटिवेट हो जाएं कि अगर वो स्पेशल पर्सन हैं तो ख़ुद में किसी चीज़ की कमी ना रखें। अगर उनमें कोई सलाहियत है, अगर देखिए अल्लाह ताला ने इंसान से अगर एक चीज़ छीनी है ना तो उसके बदले उसको दूसरी अता कर देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनमें किसी चीज़ की कमी होती है, कहीं ना कहीं उनकी कोई ऐसी लाइक स्पेशल बात एक होती है उनके अंदर कि वो उनको ला सकते पूरी दुनिया के सामने। तो ये इतना जज्बा होना चाहिए एक ऐसे इंसान में ना। तो अच्छा, बाहर के मुल्क में, यानी कि जितने भी बाहर के ममालिक हैं, उधर जिनमें कमी है, जो इस तरह के लोग हैं जो चल फिर नहीं सकते, या चाहे वो पब्लिक प्लेस हो या प्राइवेट प्लेस हो या कोई मॉल हो या कोई बस स्पीडो या जो भी चीज़ हो, तो उधर उनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखें, मैं तो चलो अगर इतना चल लेती हूँ कि सारे काम खुद कर सकती हूँ, मुझे कभी मुश्किल इतनी पेश आई नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कहूँगी होना चाहिए ज़रूर। पाकिस्तान में भी ऐसे कम्युनिटीज़, मरियम नवाज़ से गुजारिश है कि पाकिस्तान में भी वो कुछ इस तरह का इंतज़ाम करवाएं जो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे होते, जिनको मुश्किलात होती हैं, तो वो कम से कम इस फैकल्टीज़ के होते हुए ना वो उनको इजीली बेयर कर सकें। तो ये पाकिस्तान में होना ज़रूरी है, तभी हमारा मुल्क तरक्की ज़्यादा कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी एज कितनी हो रही है? मेरी 23। हाँ, ठीक है। तो आपने शादी के बारे में क्या सोचा है? शादी, अभी तो शादी का कोई सीन नहीं है ना, कभी ये माइंड में क्वेश्चन आया है। अच्छा। अभी जस्ट मुझे इन चीज़ों में मैंने कभी इतना इंटरेस्ट ही नहीं लिया। देखिए, ये अल्लाह ताला के काम है, उन्होंने जहाँ जिसका जो नसीब लिखा होता है उसको वो मिल के ज़रूर रहता है। कोई भी जैसा भी इंसान है
उसकी अगर किस्मत में जो होता है ना वो उसको मिल के रहता है। तो मैंने इसलिए कभी अपने ये फ्यूचर में या माइंड में ये बात नहीं लेकर आई कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। मेरे नसीब में जो लिखा होगा ना मुझे वो ज़रूर मिल जाएगा। तो मुझे लेकिन फिर भी कोई आइडियल तो होता है ना एक इंसान का, कि भी उसका आइडियल क्या है, आप किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहती हैं? कभी सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन हर लड़की का यही ख्वाब होता है, केयरिंग हो, लविंग हो, हर लिहाज से परफेक्ट हो। लेकिन ज़्यादा ये भी नहीं होता कि हर चीज़ एक ही बंदे में पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं मतलब किसी ना किसी चीज़ की कमी ज़रूर रह जाती है। तो हर लड़की के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर होना चाहिए, और मुझे अपने बारे में कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या हैं ये बताएं। हॉबीज़ मेरी पेंटिंग, क्राफ्टिंग और पोइट्री वगैरह अच्छी लगती, तो मैं उसको लिख लिया करती थी। तो बस ज़्यादा यही है। अच्छा, आप जो लोग हैं आप उनको क्या कोई मोटिवेशनल बात बताना चाहेंगे, उनको किस तरह आप मोटिवेट करेंगे? मोटिवेट मैं ऑलरेडी जैसे कि बता चुकी हूँ कि अगर मेरे जैसे जो लोग हैं, अल्लाह ताला, बल्कि उनको खुश होना चाहिए, अल्लाह ताला ने उनको इस समाज में डाला है। वो इसको लेकर ख़ुद को किसी चीज़ में कमी ना उनको फील किया करें कि उनमें कोई चीज़ की कमी है, बल्कि इतना मोटिवेट हो जाएं कि वो जो नॉर्मल पर्सन है ना उनको भी आगे मोटिवेट किया करें कि अगर वो बिल्कुल ठीक रह कर ये काम कर सकते हैं, तो हमें अगर अल्लाह ताला ने किसी चीज़ में से कमी दी है, बल्कि कमी नहीं हम इसको कह सकते, आजमाइश हमारे लिए, तो हमें खुश होना चाहिए। अल्लाह ने हमें इसको चुना। मेरा लोगों को यही मैसेज है कि वो खुद में किसी चीज़ की कमी ना फील किया करें, बल्कि उसमें कोई भी एक्टिविटी जो वो कर सकते हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करें, और दूसरों को भी इसमें मोटिवेट किया करें, ना कि उनको डिग्रेड किया करें। वो कहीं पे किसी भी रास्ते कहीं पे उनको ज़रूरत हो तो उनकी हेल्प वगैरह किया करें। अच्छा, मैंने सुना है कि आप जो है बहुत अच्छी सिंगिंग करती हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे गाना कौन सा सुनाने वाले हैं कि जिससे सुन के हम लोग, हमारा दिल बाग बाग हो जाए और हम लोगों को ये फील हो कि भाई एक बंदी बहुत कुछ कर सकती है। गाना आपने जो सुनना है मुझे बता दें, अदरवाइज नहीं, ये तो बिल्कुल आपकी चॉइस है कि आप हमें कौन सा गाना सुनाएंगे, क्योंकि आपके अंदर तो मल्टी टैलेंट है। चले, अभी माइंड में तो कुछ खास नहीं है, लेकिन एक सॉन्ग सुना रही हूँ। मोस्टली आजकल मैं वो बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ, सराइकी में आई थिंक, तो मैं बोल मैं दूर वंजनाए मैं खुशाम कोई नई नगरी पर आई, बदनाम कर नई नगरी पर आई, बदनाम कर नई, फुल्लां ते कंडियां दा दस केड़ा जोड़े, फुल्लां ते कंडियां दा दस केड़ा जोड़े, मेरिया बाहीं कड़किल, मेरिया बाहीं कड़किल, जे मैं तेरे तोड़े ओ मैं को सोच वाले, फूल मैं नहीं तोड़े मैं को सोच वाले। ये थी आफिया मुश्ताक, जो एक टैलेंट से भरपूर लेडी हैं और जिन्होंने कभी भी अपनी कमी को, अपनी इस चीज़ को कि मैं ये काम नहीं कर सकती, इन्होंने कभी इस तरह ना सोचा और हमेशा अपने आप को एक स्पिरिट में रखा कि लाइक मैं हर काम कर सकती हूँ। और हमें भी अपने दिमाग को, अपने माइंड को, अपनी सोच को चेंज करना चाहिए और इन लोगों की मदद करनी चाहिए कि जो अपना काम खुद नहीं कर सकते। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।